ड्रीम फैशन सिलाई स्कूल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को रूबिया कपड़े से बना ब्लाउज़ बताऊँगी। अधिकतर लोग रूबिया कपड़े से बना ब्लाउज़ प्लेन ही बनाते हैं, या तो थोड़ा स्लीव में चुन्नट डाल देते हैं, या तो गले में पाइपिंग डाल देते हैं। मैं आपको इसमें बहुत अच्छा-सा डिज़ाइन बताऊँगी, और वो भी प्लेन, जो कि सबसे बन जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को पेपर कटिंग करना होगा। मैं ये के पेपर कटिंग काट के आप लोगों को बता देती हूँ, और ये 2 टुक्की वाला ब्लाउज़ है। तो सबसे पहले हम लोग नाप के हिसाब से ले लेते हैं। इसका नाप है 13.5, सीना है 33 इंच, काँखी है 35 इंच, छाती, कमर का गोलाई है 29 इंच, और बाँह का लंबा है 9 इंच, बाँह का मोहरी है 10 इंच, पीछे का गला है 9 इंच, आगे आगे का गला है 6 इंच। लेकिन आगे का गला हम लोग बॉडी मेजरमेंट से ही लेते हैं, उससे गला बहुत परफेक्ट बैठता है, ना तो आगे ना तो पीछे, ना तो चढ़ा हुआ दिखता है, ना तो ज़्यादा उतरा हुआ। तो सबसे पहले मैं इसमें लंबा ले लेती हूँ। ब्लाउज का लंबा है 13.5, तो हम लोग दाग लगा लेंगे 14.5 पे। मेरा जो किसी भी चीज़ में मैं जो कटिंग करती हूँ, वो हमेशा से बॉडी मेजरमेंट से ही करती हूँ, और मेरे हिसाब में सिलाई मार्जिन साथ में ऐड ही रहता है। इसके लिए हम लोग अलग से इसमें प्लस नहीं करते हैं, कपड़ा कटिंग के बाद या पेपर कटिंग के बाद। तो आप लोग इसमें देख लीजिए, सबसे पहले लंबा ले लिए हैं। अभी हम लोग कंधा का हिसाब लेंगे, तो कंधा, सीना और छाती दोनों के हिसाब से लेंगे, ताकि जिनका बन रहा है, उनका सीना छाती के हिसाब से कंधा परफेक्ट बैठे, ब्लाउज का कंधा गिरे नहीं। तो 33 के हिसाब से सबसे पहले हम लोग 33 का चौथा निकालेंगे, तो 8 पे 2 दाग ज़्यादा हो जाएगा। 33 का चौथा, चौथा हिस्सा को अगर तीसरा हिस्सा कर लेंगे, 3 बार फ़ोल्ड कर देंगे, तो वो 12वाँ हिस्सा निकल जाएगा। साढ़े 8 पे 2 दाग को अगर हम लोग 3 बार फ़ोल्ड कर देंगे, तो 33 का 12वाँ हिस्सा निकल जाएगा। तो इसको अगर हम लोग 3 फ़ोल्ड करते हैं, तो हो जाएगा 2.5 पे 2 दाग ज़्यादा, 2.5 पे 2 दाग ज़्यादा। 2.5 पे 2 दाग ज़्यादा पे हम लोग हाफ इंच लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे सिलाई मार्जिन के लिए, तो हो गया 2 पे 2 दाग ज़्यादा। अगर अब कंधा लेंगे 35 के हिसाब से, तो 35 का चौथा हिस्सा हो जाएगा 9 पे 2 दाग कम। अगर हम लोग इसमें 3 फोल्ड करेंगे, तो हो जाएगा 3 पे 1 दाग से भी थोड़ा कम, लेकिन हम लोग 3 पे 1 दाग कम मान सकते हैं। अभी हम लोग सेम दाग थोड़ा नीचे तक ले लेंगे, क्योंकि इसमें काँखी का गोलाई का हिसाब होगा। काँखी का गोलाई लेने के लिए यहाँ पे सीना का चौथा हिस्सा में 4 इंच माइनस करेंगे, तो 33 है, 33 का चौथा हिस्सा निकाल लेंगे। 33 का चौथा हिस्सा हो जाएगा 8 पे 2 दाग ज़्यादा। 8 पे 2 दाग ज़्यादा में अगर 4 इंच लेस करेंगे, माइनस करेंगे, तो 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 पे 2 दाग ज़्यादा। इस प्रकार से दाग को मिला लिए। अभी यहाँ पे छाती का चौथा हिस्सा में 1 इंच प्लस करेंगे। छाती का चौथा हिस्सा हो रहा है 9 पे 2 दाग कम, तो 1 इंच अगर ज़्यादा ले लेंगे, तो हो जाएगा 10 पे 2 दाग कम। यही दाग हम लोग कमर तक लेके चले जाएँगे। ये मेन फार्मा हो गया। अभी हम लोगों को काँखी का गोलाई किस प्रकार से लेंगे, मैं वो भी समझा देती हूँ। काँखी का गोलाई लेने के लिए मैं इसमें कलर चेंज करके आप लोग को बता देती हूँ। काँखी का गोलाई लेने के लिए इस प्रकार से पहले तिरछा मिलाएँगे। तिरछा मिला लेने के बाद इसका बीच वाला हिस्सा नापेंगे। ये हो रहा है 6 इंच, तो बीच का हिस्सा हो गया 3 इंच। अभी इसको इस प्रकार से कोना के साथ ऐसे पकड़ेंगे, और छाती का 12वाँ हिस्सा ले लेंगे। छाती है 35, 35 का 12वाँ हिस्सा हो जाएगा 3 पे 2 दाग कम। उसमें 1 इंच माइनस करेंगे, तो हो जाएगा 2 पे 2 दाग कम। ये हो गया पीछे का काँखी का हिसाब, और ये हो गया आगे का काँखी का हिसाब। अभी हम लोग ये पीछे का पल्ला है, तो इस प्रकार से ऐसे करके गोलाई से मिला देंगे, और सेम यही दाग हम लोग ये काँखी तक, कंधा तक लेके चले आएँगे। ये हम लोग का पीछे का गोलाई का हिसाब हो गया। अभी अगर हम लोग यहाँ पे छोटा गला होता, तो छाती का चौथा हिस्सा लेते, लेकिन सीना डीप गला है, इसीलिए हम लोग सीना का चौथा हिस्सा में दाग लगाएँगे, यानी कि 8 पे 2 दाग ज़्यादा। ये हम लोग को फिटिंग सिलाई का दाग हो गया। अभी हम लोग इसमें गला का हिसाब ले लेंगे। गला का हिसाब, गला है पीछे का गला 9 इंच, तो हम लोग इसमें 9.5 पे दाग लगाएँगे।
वो क्यों लगाएंगे वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे लेंगे छाती का 12वां हिस्सा में हाफ इंच माइनस करके, यानी कि 3 पे 2 दाग, 3 पे 2 दाग कम हो रहा है, इसमें हो जाएगा 2 पे 2 दाग। अभी यहाँ पे ऊपर में सीना का 12वां हिस्सा में हाफ इंच माइनस करेंगे। तो सीना का 12वां हिस्सा में तो यहाँ पे माइनस किया ही हुआ है, जो कि हम लोग कंधा लेते समय ले चुके थे। अभी चूंकि ये डीप गला है, डीप गला में क्या होता है, जब हम लोग टेकिंग डालते हैं तो कंधा बाहर की तरफ भागता है, उस कारण से ये वाला जो कॉर्नर है ये ऊपर की तरफ उठ जाता है। इससे फिनिशिंग में प्रॉब्लम होता है और कंधा गिरता भी है। तो उसके कारण हम लोग क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले में यहाँ पे हाफ इंच लेंगे और यहाँ सामने में भी हाफ इंच आगे की तरफ बढ़ाएंगे। आगे की तरफ बढ़ा के इसे कॉर्नर तक इस प्रकार से मिलाएंगे। और अगर हम लोग यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे भी हम लोग को हाफ इंच अंदर की तरफ लेना होगा, लेकिन हम लोग इसे अभी नहीं काटेंगे। हम लोग इसे जब सामने का पल्ला का हिसाब हो जाएगा पेपर में, तब हम लोग इसको काटेंगे। इस प्रकार से इसे फिर ऐसे करके गोलाई से मिला देंगे। ये शेप भी हम लोग को अभी नहीं काटना है, जब हम लोग आगे का पल्ला काट लेंगे तब हम लोग को ये शेप काटना है। तो ये हम लोग का पीछे पल्ले का हिसाब हो चुका है। अभी हम लोग इसी पेपर के साथ आगे का पल्ला का भी कटिंग कर लेते हैं। ये 2 टुक्की वाला ब्लाउज है। 2 टुक्की वाले ब्लाउज में साइड में एक्स्ट्रा नहीं रखा जाता है, सिर्फ लंबाई में हम लोग 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, जो कि पट्टी जोड़ने में हम लोग को काम आता है। अभी अगर किसी को इस साइड ज़्यादा कपड़ा रखना है तो हम लोग हाफ इंच एक्स्ट्रा लेके रखेंगे हिसाब से बाहर से। अभी मैं इसको काट के आप लोगों को बता देती हूँ। जहाँ से हम लोग फिटिंग सिलाई डालेंगे वहाँ पे भी दाग लगा लिए हैं। अभी ये 2 पेपर को अलग-अलग कर लेंगे, एक आगे के लिए है और एक पीछे के लिए है। पीछे वाले पेपर में जो हम लोग आगे के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लिए थे, उसे काट के निकाल देंगे। अभी ये काट लेने के बाद, चूंकि सामने पल्ला का पेपर हम लोग का ये कट चुका है, इसीलिए ये हम लोग अलग हटा के रख देते हैं। और पीछे पल्ले में गला तो अभी हम लोग नहीं काटेंगे, लेकिन काखी का शेप इस प्रकार से काट लेंगे। इससे ब्लाउज में कंधा बहुत अच्छा बैठेगा। टेकिंग का दाग भी हम लोग कपड़े में ही डायरेक्ट डाल देंगे। अभी मैं इसे हटा के सामने पल्ले का हिसाब बता देती हूँ। सामने वाले पल्ले में सबसे पहले हम लोग गला का हिसाब ले लेते हैं, फिर कांखी का गोलाई में जो 1 इंच शेप लेते हैं उसे भी ले लेंगे। सीना है 33 इंच, 33 इंच का छठा हिस्सा निकालेंगे। 33 का छठा हो जाएगा 16.5 इंच। 16.5 इंच को हम लोग 3 बार फोल्ड करेंगे तो हम लोग का छठा हिस्सा निकल जाएगा, क्योंकि हाफ में अगर 3 फोल्ड करेंगे तो हाफ का 3 फोल्ड अपने आप हो जाएगा। तो 16.5 को अगर हम लोग 3 फोल्ड करेंगे तो हो जाएगा 5.5 इंच। 5.5 इंच में हम लोगों को हाफ इंच प्लस करना होता है, तो ये हो गया 6 इंच। छाती का 12वां हिस्सा हो जाएगा 3 पे 2 दाग कम। 3 पे 2 दाग कम को अगर हाफ इंच माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2 पे 2 दाग। इस प्रकार से इसे मिला के हम लोग गोलाई शेप हाथ से भी दे सकते हैं और कर्व स्केल से भी इस प्रकार से आप लोग दे दीजिएगा। मैं इसे हाथ से ही इस प्रकार से शेप दे दूंगी। अभी यहाँ पे भी हल्का सा 2 दाग लेके गोलाई से शेप दे देंगे। और सेम इसी प्रकार से जैसे पीछे वाले पल्ले में हाफ इंच का लिए थे, आगे वाले में भी हल्का सा शेप दे देंगे। ये हम लोग को गला का हिसाब तो फाइनल हो गया। अभी कांखी का गोलाई के लिए इस प्रकार से पकड़ के इसे इस कॉर्नर से मिलाना होता है।
इस प्रकार से पकड़ के ऐसे कॉर्नर से मिलाना होता है। फिर 1 इंच लेंगे, 1 इंच लेके इसे इस वाले शेप से मिलाएँगे। मिला देने के बाद इस प्रकार से गोलाई का शेप देंगे। दे देने के बाद अभी 2 टुक्की वाले में जो पट्टी सब अलग-अलग होगा, मैं उसका हिसाब भी बता देती हूँ। यहाँ पे हम लोग हर नापी में, कोई हेल्दी हो या दुबली हो, उस हिसाब से हम लोग 7 इंच ले लेंगे। इसका कारण ये है, अगर कोई हेल्दी होगी, उसका काँखी नीचे की तरफ उतरेगा और नेचुरली नीचे की तरफ अगर काँखी उतरेगा तो 7 इंच भी नीचे की तरफ होगा और जो लोग दुबली है तो काँखी का गोलाई भी ऊपर की तरफ आएगा। अगर ऊपर की तरफ आएगा तो 7 इंच भी अपने आप ऊपर की तरफ आ जाएगा। इसीलिए ये 7 इंच बहुत सही जगह पे बैठ जाएगा और यहाँ पे जो नीचे 4 पे 2 दाग आ रहा है, उसमें हम लोग 1 इंच प्लस करके यहाँ पे 5 पे 2 दाग ले लेंगे। पहले तो इसे सीधा मिलाएँगे। सीधा मिलाने के बाद इस प्रकार से तिरछा मिलाएँगे। तिरछा मिलाने के बाद इस प्रकार से 5 इंच तक इसे सीधा करेंगे। 5 इंच तक सीधा करने के बाद इसे इस प्रकार से ऐसे तिरछा मिला लेंगे। ये वाला दाग से कट नहीं करेंगे, ये जो दूसरा वाला दाग है इसी से हम लोग को कट करना है और यहाँ पे छाती का बारवा में ½ इंच लेस करना है। सेम वही हिसाब, 3 पे 2 दाग कम है तो 2 पे 2 दाग। इस प्रकार से ऐसे इसे इंची टेप को गोलाई घुमा के पकड़ेंगे और काँखी का गोलाई से इस प्रकार से पकड़ के 2.2 पे दाग लगाएँगे। ये जो 2.2 है, ये सभी ब्लाउज में 2.2 ही होगा। इस प्रकार से इसे गोलाई कर देंगे। हम लोग इसे डायरेक्ट हाथ से भी कर सकते हैं। आप लोग में से जो बिगिनर्स है, अगर उन लोग को प्रॉब्लम होगा, इसीलिए इस स्केल का सहारा लेके मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। अभी ये वाला जो टुकड़ा है, ये आप लोग कभी इस साइड से बढ़ा के लेती हैं, कभी इस साइड से भी बढ़ा के लेती हैं, लेकिन ये टोटल मेरा सिस्टम अलग है। इसके लिए मैं अलग से पेपर में काट के लूँगी। मैं ब्लाउज़ डायरेक्ट कपड़े में भी बता सकती हूँ, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए मैं इसमें पेपर में बता रही हूँ, ताकि आप लोग धीरे-धीरे समझिए और सही से भी समझिए, ताकि ब्लाउज़ आप लोगों का सही बैठे। और अगर मेरे तरीके से आप लोगों में से कोई ब्लाउज़ बना रही हैं और उन लोग का अच्छा बैठ रहा है या कोई प्रॉब्लम भी आ रहा है, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, तो मैं आप लोगों का वो ज़रूर बताऊँगी, जो किस प्रकार से आप लोग सही कर सकती हैं। अभी ये जो टुकड़ा है, मैं ये हटा दे रही हूँ। सामने वाले पल्ले में से हम लोग का ये 2 टुकड़ा निकल गया। अभी मैं यहाँ चोली का भी हिसाब करके बता देती हूँ और हाथ का भी मैं फिर से हिसाब करके बता देती हूँ। 2 टुक्की वाला ब्लाउज़ का चोली बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक चौकोर हिसाब करेंगे। चौकोर हिसाब करने के लिए लंबाई लेंगे, छाती का चौथा में 1 इंच जोड़ के, छाती है 35, 35 का चौथा हिस्सा हो जाएगा 9 पे 2 दाग कम, हम लोग ले लेंगे 10 पे 2 दाग कम। चौड़ाई ले लेंगे छाती का चौथा में 1 इंच घटा के, यानी कि 9 पे 2 दाग कम, तो 8 पे 2 दाग कम। मैं ये टुकड़ा काट के निकाल लेती हूँ। अभी जो लंबाई वाला हिसाब है और चौड़ाई वाला हिसाब है, तो सबसे पहले हम लोग चौड़ाई वाले हिसाब में 8 पे 2 दाग कम है, तो 4 पे 1 दाग कम पे इस प्रकार से लाइन खींच लेंगे। और ये जो लाइन है, छाती का 12वां हिस्सा होगा, यानी कि 3 पे
2 दाग कम और 1 इंच दूरी पे फिर से छाती का 12वां हिस्सा हो जाएगा। इस प्रकार से। अभी यहाँ पे जितना बच गया यानी कि 4 पे 2 दाग कम, उसमें हम लोग हाफ इंच माइनस करेंगे यानी कि 3 पे 2 दाग ज़्यादा। 4 पे 1 दाग कम है, इसमें हाफ इंच माइनस करने से हो जाएगा 3.5 पे 1 दाग। यहाँ तक हो गया। अभी यहाँ से यहाँ का जितना लंबाई है उसका आधा निकालेंगे तो 10 पे 2 दाग कम है यानी कि 5 पे 1 दाग कम, तो 1 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 6 पे 1 दाग कम। इसी प्रकार से इस साइड भी लेके इसे मिला देंगे। अभी दोनों का बीच पॉइंट निकालेंगे, हो जाएगा 4 पे 1 दाग कम। इस वाले साइड में हम लोग 1 इंच ऊपर लेंगे, 1 इंच ऊपर की तरफ लेंगे और इस वाले साइड में, दूसरे साइड वाले में हाफ इंच दोनों तरफ लेंगे। लेना तो दोनों तरफ 1 इंच है, एक साइड में सिर्फ ऊपर की तरफ लेंगे, दूसरे वाले साइड में दोनों तरफ लेंगे। आप लोग ब्लाउज के टुकड़े से चोली नहीं निकाल के कभी इस प्रकार से भी बना के देखिए, ब्लाउज बहुत अच्छा बैठता है। बहुत किसी के ब्लाउज में प्रॉब्लम होता है जो गला पीछे से आगे आ जाता है, बहुत किसी के ब्लाउज में प्रॉब्लम होता है जो कंधा गिरता है, बहुत किसी के ब्लाउज में ऐसा भी प्रॉब्लम होता है जो आगे से पीछे चला जाता है। आप लोग मेरे टेक्निक से, बॉडी मेजरमेंट से कभी ब्लाउज बना के देखिए, आप लोगों का ब्लाउज बहुत अच्छा बैठेगा। और अगर आप लोग बना रही हैं, अच्छा भी बैठ रहा है, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए ताकि मुझे भी पता चले जो आप लोगों में से कौन-कौन मेरा वीडियो देख के अपना ब्लाउज बना रही हैं। अभी यहाँ पे गले के पास सीना का चौथा हिस्सा लेंगे, यानी कि 8 पे 2 दाग ज़्यादा हो रहा है। अगर इसको 4 फोल्ड करेंगे तो 2 पे 1 दाग से भी थोड़ा कम ज़्यादा होगा। यहाँ पे हम लोग 1.5 इंच ले लेंगे। 1.5 इंच लेके इसे इस प्रकार से तिरछा में मिला देंगे। अभी यहाँ से छाती का 12वां हिस्सा लेंगे, ना तो कुछ प्लस करेंगे ना तो माइनस करेंगे, यानी कि 3 पे 2 दाग कम। अभी इस वाले हिस्से में हम लोग स्केल से नहीं करेंगे, जिनको आदत है वो तो डायरेक्ट भी कर लीजिएगा, लेकिन इस प्रकार से कर्व स्केल से करिएगा तो आप लोग का ब्लाउज बिगड़ेगा नहीं। और अगर आप लोग को ये कटिंग करके रख देना है ज़रूरत के समय, या तो जिनका है उनका नाम लिख के रख दीजिए और नहीं तो 33 और 35 लिख के रख दीजिए। इससे आप लोग सेम नापी का किसी का बनाइएगा या कभी इन्हीं का बनाइएगा, आप लोगों को बार-बार पेपर कटिंग करके करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग तुरंत इसे बैठा के भी कर ले सकती हैं। और नीचे का शेप अगर इस प्रकार से हल्का-सा कर्व स्केल से गोलाई से दे दीजिएगा, वो भी अच्छा बैठता है। तो मैं ये काट लेती हूँ। ये सामने का पल्ला कुछ इस प्रकार से बन गया। अभी जब हम लोग इसमें जॉइंट करेंगे तब आप लोगों को ये सही से समझ में आएगा जो ये किस प्रकार से बनेगा। तो मैं पहले हाथ का कटिंग कर लेती हूँ और इस वाले ब्लाउज में रूबिया का कपड़ा है, लेकिन मुझे हाथ में और पीछे में डिज़ाइन डालना है, तो मैं वो भी आप लोगों को बता दूँगी। सबसे पहले मैं ये हाथ का कटिंग करके बता देती हूँ। गला का कटिंग हम लोग अभी नहीं करेंगे, वो हम लोग डायरेक्ट कपड़े पे ही कर लेंगे। बाँह का कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग चार्ट पेपर में बाँह का लंबाई ले लेंगे। बाँह का लंबाई है 9 इंच, तो हम लोग इसमें 1 इंच प्लस करेंगे क्योंकि नीचे पट्टी डालना है। 10 इंच पे इस प्रकार से बाँह का लंबाई प्लस 1 इंच पे दाग लगा लेंगे।
अभी चौड़ाई कितना लेना है, तो चौड़ाई हम लोग छाती का चौथा हिस्सा लेंगे, यानी कि 9 पे 2 दाग कम। छाती है 35 इंच। सबसे पहले मैं ये दाग लगा के पेपर कटिंग करके आप लोग को बता देती हूँ, आप लोग इससे अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ कांखी के पास छाती का 12वां हिस्सा लेंगे। छाती है 35 इंच, 35 इंच का 12वां हिस्सा हो जाएगा 3 पे 2 दाग कम। लेने के बाद इसे कंधे के पास इस प्रकार से तिरछा से मिलाएंगे। मिलाने के बाद इसका बीच वाला हिस्सा निकालेंगे। यहाँ पे 9 पे 2 दाग ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 4.5 पे 1 दाग ज़्यादा। यहाँ पे आधा इंच ऊपर की तरफ लेंगे और ये जो बीच वाला हिस्सा निकला 4.5 पे 1 दाग ज़्यादा, उसका आधा निकालेंगे। उसका नीचे की तरफ से भी आधा इंच नीचे की तरफ से लेंगे। अभी जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ से पकड़ के इसे गोलाई से मिलाएंगे। अभी जो नीचे वाला हिस्सा है, उसे ऐसे मिलाएंगे। मिला के इसे इस वाले पॉइंट के साथ मिलाएंगे। अभी ऊपर के साथ ऐसे गोलाई से मिला देंगे। ये बहुत आसान तरीका है। आप लोग अगर इन तीनों में से एक भी लाइन छोड़िएगा तो आप लोगों का हाथ का शेप अच्छा नहीं बैठेगा, इसलिए आप लोग को ये तीनों लाइन एक-एक करके देना ज़रूरी है। अभी मोहरी का आधा में 2 इंच प्लस करेंगे। मोहरी है 10 इंच, 10 का आधा हो जाएगा 5, 5 में अगर 2 इंच प्लस करेंगे हो जाएगा 7 इंच। अभी मैं इसे काट के निकाल लेती हूँ। अभी इसी हाथ के पेपर में मैं सामने का शेप जो हाफ इंच होता है, वो भी दे के बताऊँगी। ये मान के चलिए ये मेरा आगे का पल्ला का हिस्सा है बाँह में और ये मेरा पीछे पल्ला का हिस्सा है। तो जो आगे का पल्ला का हिस्सा है, इसमें हम लोग पहले 1 इंच पे दाग लगाएँगे और वो जो 1 इंच पे आगे दाग लगाए, वो 1 इंच हम लोग आगे की तरफ बढ़ा लेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से 1 इंच आगे की तरफ हम लोग बढ़ा लिए। बढ़ा लेने के बाद हम लोग पीछे वाला हिस्सा देखेंगे। पीछे हिस्सा देखने से आप लोग को पता चलेगा, जो यहाँ पे शेप बन गया है एक। आप लोग ये देख सकती हैं, यहाँ पे एक शेप बन गया। अभी हम लोग ये जो शेप बन गया है, इसे काट के निकाल देंगे। ये शेप हम लोग का हाफ इंच का बन जाता है। अभी जहाँ पे पेपर था, पेपर को फिर से वहीं पे लेके चले आएँगे। आप लोग ये देख सकती हैं, यहाँ पे अपने आप एक हाफ इंच का शेप बन जाता है, जो कि हम लोग को सामने वाले पल्ले में देना बहुत ज़रूरी रहता है। तो आप लोग इसी तरह से शेप बनाइए। अभी हम लोग का पेपर का कटिंग हो चुका है। अभी मैं आपको कपड़ा काट के बता देती हूँ। पेपर कटिंग कर लेने के बाद इस प्रकार से मैं कपड़े के ऊपर बिछा दी हूँ। ये जो नापी है, इस नाप का ब्लाउज़ बनाने के लिए हम लोग को 80 या 90 सेंटीमीटर कपड़ा लगेगा। लेकिन ये कपड़ा 1/10 है, क्योंकि मुझे इसमें डिज़ाइन भी बनाना है। तो मैं ये डिज़ाइन का सबसे पहले मैं कपड़े में दाग लगा के आप लोगों को बता देती हूँ। तो ये पीछे का पल्ला है, तो हम लोग इसमें चारों तरफ से 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि डिज़ाइन बनने के बाद हम लोग ये पीछे का पल्ला काटेंगे। इस प्रकार से मोटा-मोटी एक फिगर ड्राफ्ट करके मैं काट के निकाल लूँगी। अभी ये सेम नापी का होगा, ये भी सेम नापी का होगा। ये आगे का पल्ला है, इसलिए ये सेम नापी का होगा और इसमें 1 इंच बड़ा होगा और बाँह में 1 इंच बड़ा होगा। तो मैं बाँह का भी 1 इंच बड़ा करके दाग लगा लेती हूँ।
बाद बाकी पल्ला तो मैं बाद में काट लूँगी, सिर्फ़ बैठा के देख लेना है जो ये इस हिसाब में बैठेगा कि नहीं। ये इस प्रकार से सेट हो जाएगा। अभी मैं पहले दूसरा हाथ और पीछे का पल्ला काट के निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं बाद में बाद-बाकी पल्ला काट लूँगी। ये मैं साइड में अलग करके रख देती हूँ। पीछे वाले पल्ले में हम लोग इस प्रकार से 1 इंच दूरी-दूरी पे दाग लगा लेंगे। और यहाँ के गैपिंग में हम लोग 2 इंच दूरी पे दाग लगा लेंगे। यहाँ पे हम लोग 5 दाग लगा चुके और यहाँ पे भी हम लोग 5 दाग लगा चुके। अभी इस प्रकार से दाग सबको आपस में मिला देंगे। सेम यही दाग हम लोग दूसरे साइड में भी दे देंगे। इस प्रकार से मिला लेते हैं। इसी प्रकार से हम लोग बाँह में भी दाग लगा लेंगे। बीच से 1 इंच दूरी पे नीचे की तरफ दाग लगाएँगे, ऊपर की तरफ 2 इंच दूरी पे दाग लगाएँगे। अभी सब दाग को आपस में मिला देंगे। ये दाग मिला लेने के बाद मैं इसे मशीन में सिल के आप लोगों को दिखा देती हूँ। हाथ में और पीठ में चॉक का दाग लगा लेने के बाद इस प्रकार से जो ये दाग है, दाग से दोनों साइड 1-1 इंच लंबा करके हम लोग पाइपिंग डोरी काट लेंगे। सेम इसी प्रकार से हम लोग पीठ के लिए भी काट लेंगे। अभी मैं एक-एक करके इसमें पाइपिंग करके दिखा देती हूँ। इस प्रकार से ये जो चॉक का दाग है, इसको सीधे वाले तरफ रखेंगे और पाइपिंग डोरी को रख के
इस प्रकार से धीरे-धीरे सिलाई कर देंगे। सिलाई बिल्कुल चौक के दाग के ही ऊपर चलाना है। चौक के दाग के पास पाइपिंग रहेगा, पाइपिंग डोरी, वहीं के बगल से मशीन चला देना है। ना तो कपड़ा खींचना है और ना ही पाइपिंग डोरी खींचना है। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सिलाई चलाना है। इसी प्रकार से एक बैग का भी मैं पाइपिंग डोरी लगा लेती हूँ। फिर मैं आप लोगों को ये कैसा लग रहा है दिखा दूँगी। पाइपिंग डोरी बन जाने के बाद बीचों-बीच कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। इसी प्रकार से मैं ये सारा दाग का बना लूँगी। मैं ये करके दिखा देती हूँ। बैक में भी ये कुछ इस प्रकार से बन गया। हाथ में और पीठ में पूरा पाइपिंग का काम हो चुका है। अभी मैं इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखा देती हूँ, लेकिन अभी भी इसमें बहुत काम बाकी है। इसमें पीछे का पूरा नाप से काटना बाकी है, गला करना बाकी है, यहाँ बटन लगाना बाकी है। लेकिन ये पाइपिंग बनने के बाद ये कैसा लग रहा है, ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। पीठ में और हाथ में इस डिज़ाइन बनने के बाद ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। बैक में इस प्रकार से दिख रहा है। ये दोनों हाथ का डिज़ाइन हो चुका है और ये पीठ का डिज़ाइन हो चुका है। अभी मैं इसको जिस नाप का पीठ का होगा उसी नाप से काट लूँगी, फिर इसमें गला का कटिंग करके रेडी कर लूँगी। इस प्रकार से पहले डबल करके हम लोग इसे बिछा के इसमें दाग लगा लेंगे। मैं ये करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। पीछे का पल्ला बैठा के हम लोग सेम दाग लगा चुके हैं। फ़र्क बस इतना है, यहाँ पे चूँकि डीप गला है, तो हम लोग हाफ इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा कटिंग किए थे, ताकि टेकिंग डालने में जो ये फैल जाता है, इसका कंधा गिरे नहीं। तो इसमें डिज़ाइन ही ऐसा है, जो हम लोग इसमें टेकिंग नहीं डालेंगे, तो ये हम लोग फिर से बढ़ा के ले चुके। अभी मैं इसको काट के हटा देती हूँ, इसके बाद मैं इसमें गला का कटिंग कर लूँगी। इस वाले कपड़े में अगर हम लोग यहाँ टेकिंग डालते हैं, तो ये पूरा डिज़ाइन बिगड़ जाएगा, इसलिए हम लोग इस वाले डिज़ाइन में टेकिंग नहीं डालेंगे।
फिटिंग सिलाई वाले दाग पे भी हम लोग छोटा सा कट लगा देंगे। अभी दोनों हाथ का भी हम लोग कटिंग कर लेते हैं। कपड़ा ज़्यादा है, हाथ में हम लोग हाफ इंच लंबा कर सकते हैं, इसलिए इसमें हम लोग हाफ इंच लंबा बढ़ा चुके हैं। ब्लाउज का बैक पल्ले का भी कटिंग हो चुका है, स्लीव का भी कटिंग हो चुका है और इसका गला भी हम लोग ब्लाउज के नाप के हिसाब से काट चुके हैं। मैं इसको सिल के आप लोगों को इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ। हाथ पीछे पल्ला काट लेने के बाद अभी हम लोग पाइपिंग के लिए व्हाइट रंग का कपड़ा चुनेंगे। उसमें हम लोग 1.5 इंच का पट्टी काट लेंगे। हाथ में और गला में देने के लिए लगभग 2 मीटर का पट्टी लगता है। तो मैं इस प्रकार से काट के जोड़ के मैं आप लोगों को पाइपिंग डाल के बता देती हूँ और पाइपिंग डालने के बाद मैं इसका फाइनल लुक भी आप लोगों को दिखा दूंगी। सामने का पल्ला हम लोग अलग से पहले ही रेडी कर लेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं ये पाइपिंग जोड़ के आप लोगों को दिखा देती हूँ। अभी हम लोग पाइपिंग बना लेंगे। बाह में पाइपिंग डालने के लिए इसको ठीक बीचों बीच रख के इस प्रकार से फोल्ड करके एकदम पाइपिंग के साइड से एक सिलाई चला देंगे। इस प्रकार से दोनों बाह के लिए बीचों बीच से पाइपिंग बनाएंगे, लेकिन गले में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। मैं ये बाह का बना के दिखा देती हूँ। यहाँ हम लोग जो सेफ्टी पिन लगाए हैं, दोनों बाह का पाइपिंग नाप के सेफ्टी पिन लगाए हैं। यहाँ तक हम लोग इसको डबल पे करेंगे ताकि बीचों बीच पाइपिंग बना रहे। उससे आगे का पाइपिंग हम लोग गला के लिए बनाएंगे। तो जब गला में पाइपिंग डालेंगे और ये चमकने वाला कपड़ा नहीं है, यानी कि गोल्डन, सिल्वर, कॉपर ये सब टाइप के कपड़े में क्या है, अगर हम लोग सिर्फ ये कपड़े से बनाते हैं तो बॉडी में वो चुभता है। तो मैं उसको साइड करके बना लेती हूँ, बीचों बीच बना लेती हूँ और उसमें एक अस्तर का भी पट्टी डाल देती हूँ। तो आप लोग मेरे कोई पाइपिंग वाले वीडियो में जाके वो देख लीजिएगा। और अभी मैं सिर्फ कपड़े वाला पाइपिंग का बता रही हूँ। तो उसके लिए हम लोग गले में पाइपिंग जब डालेंगे तो एक साइड कर लेंगे कपड़े को। जब हम लोग सिर्फ कपड़े से पाइपिंग डालेंगे, जिसमें कोई अस्तर नहीं डालेंगे, इस तरह का कपड़े में सिर्फ कपड़े से ही पाइपिंग बन जाता है। हम लोग इसको एक तरफ बड़ा और एक तरफ छोटा रख के इसका सिलाई करेंगे। बाह में पाइपिंग डालने के लिए कपड़े को पहले रखेंगे और पाइपिंग वाले कपड़े को यहाँ से हाफ इंच नाप के उसके ऊपर इस प्रकार से रखेंगे। और ये ध्यान देना है, जो पाइपिंग हल्का भी बाह में खींचना नहीं चाहिए, नहीं तो बाह का फिटिंग अच्छा नहीं बैठेगा। मैं इस प्रकार से पाइपिंग को हल्का ढीला ढीला रख के इसके ऊपर मशीन चला लेती हूँ। यहाँ पे डबल पाइपिंग हो जा रहा है, इसलिए इसे हाथ से पकड़ के हल्का सा खींच लेना पड़ेगा। इसी प्रकार से मैं दूसरे बाह में भी पाइपिंग लगा लेती हूँ। बाह में पाइपिंग हम लोग लगा चुके हैं, हम लोग इसमें पट्टी बाद में डालेंगे। अभी पहले मैं गला में पाइपिंग डाल लेती हूँ। गला में पाइपिंग डालने के लिए भी सेम प्रोसेस है। कपड़े को पहले रखेंगे और फिर पाइपिंग को इस प्रकार से रख के
धीरे धीरे मशीन चला देंगे। बाँह में और गले में पाइपिंग लगाने में बस अंतर इतना रहेगा, जो बाँह में पाइपिंग हम लोगों को ढीला रखना है और गले में पाइपिंग को हल्का सा खींच के रखना है, हल्का सा पाइपिंग खींचना है। कपड़ा वैसे ही रहेगा और पाइपिंग में जो एक तरफ का छोटा हिस्सा और एक तरफ का बड़ा वाला हिस्सा था, छोटा वाला हिस्सा कपड़े के साथ अटैच रहेगा और बड़ा वाला ऊपर की तरफ रहेगा। मैं ये सिल के आप लोगों को दिखा देती हूँ। जहाँ पे पाइपिंग आ रहा है, वहाँ पे थोड़ा धीरे-धीरे चला के उसको सेट करना होगा। एक्स्ट्रा पाइपिंग को काट दिए। अभी जहाँ से शुरू किए थे, हाथ का हम लोग पट्टी बाद में जोड़ेंगे, क्योंकि उसके लिए हम लोग को धागा चेंज करना है। अभी जो ये कपड़ा है, पहले तो पाइपिंग को चेक करना है, जो पूरे जगह में पाइपिंग सही से लगा कि नहीं, कहीं ढीला तो नहीं रह गया। अगर ढीला रह जाएगा तो एक बार और सिलाई चलाना पड़ेगा। मेरा पाइपिंग बहुत अच्छे से एकदम फिटिंग तरीके से लग गया है। अभी मैं इसको पट्टी को फोल्ड करके आप लोगों को बता देती हूँ। अभी इसको इस प्रकार से फोल्ड करके एक सिलाई चला लेंगे। अगर ये जरी वाला कपड़ा रहता व्हाइट वाला, तो मैं इसमें अस्तर का पट्टी डालती, इससे बॉडी में ये गड़ता नहीं है। लेकिन ये कपड़े का ही है, इसीलिए मैं इसमें इसी को फोल्ड करके सिलाई डाल दूंगी। अभी ये पाइपिंग सिलने का काम हो चुका है। मैं इसमें हेम करके आप लोगों को इसका फाइनल लुक दिखा दूंगी। अभी मैं धागा का कलर चेंज करके हाथ में पट्टी जोड़ के पाइपिंग का बता देती हूँ। पाइपिंग के ऊपर ब्लाउज वाला ही कपड़ा रख के 2 इंच का हम लोग इसको काट के रेडी किए हैं। ये सीधा में है, उड़ेब में नहीं है। इसके ऊपर हम लोग पट्टी जोड़ देंगे। दोनों बाह में पट्टी जोड़ लेने के बाद इसके ऊपर हम लोग पट्टी को बाहर तरफ निकाल के चाप सिलाई डाल देंगे। इसी प्रकार से हम लोग दोनों हाथ में चाप सिलाई डाल देंगे। अभी हम लोग
पाइपिंग लगाने के बाद पट्टी लगा दिए हैं। अभी इस प्रकार से इसमें हम लोग हेम कर लेंगे और इसी प्रकार से गले में भी हम लोग इस प्रकार से उलट के यहाँ हेम कर लेंगे, फिर पट्टी जोड़ लेंगे। मैं ये आपको हेम करके और ब्लाउज रेडी करके मैं इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये डिज़ाइन बनने के बाद कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। आप लोग ये देखिए, ये कितना आसानी से और सुंदर सा डिज़ाइन बन गया। अगर आप लोगों को ये डिज़ाइन पसंद आया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। थैंक यू।